के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, मतलब बोर का परमाणु मॉडल एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, मतलब नाभिक में नहीं गिरता है। इसे समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। एंड जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं राउंड राउंड, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बहुत इजी है क्योंकि आप इसे 11th 12th में पढ़े हो, ठीक है। जो एटम होते हैं वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, मतलब एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज में रहता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज में, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन रहता है वो जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, वो प्रोटॉन है। एंड जिसे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है अंदर में आप लोग देख रहे हो, ये न्यूट्रॉन है। एंड जो चारों ओर आप लोगों को ये राउंड राउंड दिखाई दे रहे होंगे निगेटिव चार्ज में, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये नाभिक है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के जो चारों ओर ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जो है वो नहीं गिरता है। तो इसे समझाने के लिए बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसी के बारे में आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बंद वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में सबसे पहला पॉइंट ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंद वृत्ताकार, मतलब ये जो सर्कल है, ठीक है, उसमें जो है वो घूमते रहते हैं। और जब तक वह उस ऑर्बिट में घूमता है, मतलब जब तक उसको कक्षा में घूमता रहता है या चक्कर लगाता रहता है, उसकी एनर्जी ना तो अवशोषित होती है और ना ही जो है वो उत्सर्जित होती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब तक ये इस जो वृत्ताकार ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें जब तक ये घूमते रहते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही इनकी एनर्जी जो है वो उत्सर्जित होती है, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत ईजी है, बस आपको पहले पॉइंट में ये लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन और इसकी एनर्जी ना तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक ऑर्बिट होना संभव है। इन ऑर्बिट्स को ही एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मतलब आप लोग ये जो ऑर्बिट देख रहे हो, मतलब जो कक्षक देख रहे हो या कक्षा देख रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक ऑर्बिट हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4, मतलब एक से अधिक ऑर्बिट भी जो है वो हो सकते हैं। परमाणु मॉडल में दूसरा पॉइंट ये कहा गया है। और इसे जो है वो एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो है वो एनर्जी लेवल है, ठीक है। देख लेते हैं, बोर ने न्यूक्लियस के सबसे निकट के एनर्जी लेवल को 1 या के नाम दिया है। आप लोगों ने फ्रेंड्स 11 12 में, ठीक है, तो ये वही है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास का जो कक्षक है मीन्स ऑर्बिट है, उसको बोर ने जो है वो 1, मतलब इसे 1 भी कह सकते हैं एंड के भी कह सकते हैं, इसे सेल भी कहते हैं। ऑर्बिट, कक्षक, सेल, ठीक है, तो इसे के नाम दिया। इसके बाद वाले एनर्जी लेवल को क्रमशः 2 3 4 मतलब एल एम एन इत्यादि से जो है वो दर्शाया। इनकी क्वांटम नंबर संख्या n2 n3 n4 एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो एनर्जी लेवल्स है इसे जो है वो के एल एम एन, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया फ्रेंड्स। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहा जा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल पर रहता है तो उससे संलग्न ऊर्जा वही रहती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल पे रहता है, जैसे कि कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इस एनर्जी लेवल पे है, मतलब इस ऑर्बिट में है, तो इसकी ऊर्जा जो है वो उतनी ही रहेगी जितना उस कक्षक की है, जितना मतलब जितना उस ऑर्बिट की है। अगर उस कक्षक की ऊर्जा कम है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम रहेगी, अगर ज्यादा है तो ज्यादा रहेगी। इसमें यही कहा जा रहा है, ठीक है। देन हम लोग लास्ट देख लेते हैं, बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कूद भी सकते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक से दूसरे कक्षक में कूद भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट से लो एनर्जी वाली ऑर्बिट पर कूदता है तो दोनों एनर्जी लेवल के अंतर को एच न्यू से जो है वो एच न्यू के रूप में उत्सर्जित होती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि कोई जो है वो हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिट है
एंड कोई जो है वो लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिट है, ठीक है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल से, मतलब या जैसे मान लो ये हाई एनर्जी लेवल से, तो हाई एनर्जी लेवल से जो है वो लो एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसमें जो एनर्जी लेवल का जो अंतर रहता है, मतलब E1 E2, तो इसका जो एनर्जी लेवल का अंतर है उसे जो है वो h न्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। तो ये वो फ्रेंड बोर का परमाणु मॉडल। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां थी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कमियां भी आता है, तो इसमें ऐसा क्या क्या कमी रह गया था जो बोर ने उसे पूरा नहीं किया था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बोर मॉडल की कमियां देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है सूक्ष्म संरचना के आविष्कार ने। तो सूक्ष्म संरचना के आविष्कार से मतलब यह कहा जा रहा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि जो पहले बोर मॉडल ने जो जो बताया था अगर उसमें हम लोग फॉलो करें तो हमें उसमें बहुत से कमी नजर आता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप आ गए हैं या फिर जो भी है वो आ गए हैं जिससे हम लोग जो है वो बहुत अंदर की चीजों को जो भी है देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जो कण है, जो मॉलिक्यूल एटम के अंदर जो भी है उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि सूक्ष्म संरचना का आविष्कार ने यह बता दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर द्वारा प्रस्तावित ऑर्बिटल से कहीं अधिक ऑर्बिटल एटम में जो है वो संभव है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग अभी कितना ऑर्बिटल के बारे में पढ़े हैं, KLMN, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक से अधिक मतलब और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा ये कहा जा रहा है बोर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है सही नहीं है। अब देखिए इसे उन्होंने गलत साबित कर दिया जो हम लोगों ने पढ़ा। बोर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षा में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड राउंड, तो इसको भी इन्होंने गलत साबित कर दिया। वास्तव में इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब इनका कहना है कि और भी बड़े बड़े वृत्ताकार कक्षक होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। हम लोग थर्ड कमी देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न रेखाओं की एनर्जी का पोजीशन बताने में सफल रहा। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता था, ठीक है, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब चीज बताने में तो वो सफल रहा है। लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में, मतलब पहले के जो स्पेक्ट्रोस्कोप जो होते थे वो ऐसे एकदम लोकल टाइप से रहते थे, मीन्स कहा जा सकता है, तो उसका जो भी हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था उसका तो ये बता मतलब हो जाता था कि हाँ इस टाइप से है। लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले जब स्पेक्ट्रोस्कोप का जो है वो निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसमें जो हाइड्रोजन की जो संरचना थी वो बहुत ज्यादा हमें खुल करके प्राप्त हुआ, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से हमें जो है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बोर अपने परमाणु मॉडल में व्यक्त नहीं कर पाया है, ठीक है, स्पष्टीकरण करने में असफल रहा है। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम को भी समझाने में असफल रहा है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं तो उसके स्पेक्ट्रम को भी समझाने में असफल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो बहुत इजी है। देखिए जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा कठिन वर्ड में दिया है, हार्ड लैंग्वेज में दिया रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए इसे बहुत इजी करके लाती हूँ। तो आप लोग ये मत समझना कि बुक में ऐसा नहीं है तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। क्या देखो यार, आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप किसी चीज को समझ रहे हो, अगर कोई चीज सही है तो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बस डेफिनेशन को जो है वो वर्ड टू वर्ड लिखना, क्योंकि हम डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत चीज रहता है उसको स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने वर्ड्स में जो है वो लिख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।